द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का विस्तृत सारांश हिंदी में। लेखिका अरुंधति रॉय। प्रकाशन वर्ष 1997। शैली उपन्यास बटा सामाजिक राजनीतिक कथा। परिचय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक गहराई से संवेदनशील, राजनीतिक और भावनात्मक उपन्यास है जो भारत के केरल राज्य के अयमनेम नामक कस्बे में बसे एक सीरियाई ईसाई परिवार की कहानी बताता है। यह उपन्यास समय की रेखा पर आगे पीछे चलता है, जिसमें अतीत और वर्तमान की घटनाएं एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। कहानी मुख्य रूप से दो जुड़वा बच्चों एस्था और राहेल तथा उनकी मां अम्मू के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का सारांश। कहानी 1969 और 1993 दो कालखंडों में चलती है। बचपन का समय 1969। अम्मू, जो अपने सख्त पिता और धर्मनिष्ठ मां घर में रहती है, एक असंतुष्ट शादी के बाद अपने दो जुड़वा बच्चों एस्था और राहेल के साथ अपने मायके लौट आती है। वह अपने भाई चाको और मां के साथ अयमनेम के पुराने घर में रहने लगती है। चाको इंग्लैंड से लौटे एक ऑक्सफोर्ड शिक्षित व्यक्ति हैं, जो अपनी दिवंगत अंग्रेज पत्नी मार्गरेट को अब भी याद करते हैं। उनका और अम्मू का परिवार एक अचार की फैक्ट्री चलाता है, जिसमें वेलुथा नाम का एक दलित अछूत काम करता है, जो मशीनों का मिस्त्री है और बहुत होनहार है। बच्चों का बचपन कुछ मासूम लेकिन जटिल घटनाओं से भरा है। वे अपनी अंग्रेज चाची बेबी कोचम्मा से डरते हैं, जो बहुत चालाक और कट्टर है। एक दिन इंग्लैंड से मार्गरेट और उनकी छोटी बेटी सोफी मॉल अयमनेम आती है। परिवार उन्हें बहुत आदर से स्वागत करता है, लेकिन बच्चों को महसूस होता है कि उन्हें कमतर समझा जा रहा है। त्रासदी की शुरुआत। सोफी मॉल की यात्रा के दौरान कई दुखद घटनाएं घटती हैं। अम्मू और वेलुथा के बीच धीरे धीरे एक गुप्त प्रेम संबंध विकसित होता है, जो सामाजिक व्यवस्था और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक विद्रोह है। जब यह संबंध उजागर होता है, तो पूरे परिवार में उथल-पुथल मच जाती है। बेबी कोचम्मा इसे परिवार की इज्जत का मामला बना देती है और वेलुथा पर झूठे आरोप लगवाती है कि उसने अम्मू और बच्चों पर हमला किया। पुलिस उसे बुरी तरह पीट देती है, जिससे वेलुथा की मौत हो जाती है। इसी बीच एक दुर्घटना में सोफी मॉल की मृत्यु हो जाती है, जो बच्चों की मासूम भूल का परिणाम होती है। इस घटना से पूरा परिवार टूट जाता है। एस्था और राहेल को अलग कर दिया जाता है। एस्था अपने पिता के पास भेज दिया जाता है, जबकि राहेल दिल्ली चली जाती है। वर्तमान समय 1993। कई सालों बाद राहेल अयमनेम लौटती है, जहां वह अपने जुड़वा भाई एस्था से मिलती है। एस्था अब बोलना लगभग छोड़ चुका है। उसके भीतर बचपन के आघात गहरे धंस चुके हैं। दोनों भाई बहन अपनी बीती यादों में लौटते हैं, उस दिन, उस प्रेम और उस विनाश की ओर जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। अम्मू की भी मौत हो चुकी होती है और घर अब जर्जर हो चुका है। अंत में कहानी एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक ढंग से अम्मू और वेलुथा के प्रेम के दृश्य के साथ समाप्त होती है, जहां छोटी छोटी चीजें स्मॉल थिंग्स ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाती है। मुख्य विषय थीम्स। एक जाति और सामाजिक अन्याय, वेलुथा का अछूत होना और समाज द्वारा उसके प्रेम को अपराध मानना भारतीय जाति प्रथा की कठोरता को उजागर करता है। दो प्रेम और विद्रोह, अम्मू और वेलुथा का प्रेम सामाजिक बंधनों के खिलाफ एक साहसी कदम है। 3. राजनीति और पाखंड। केरल की कम्युनिस्ट राजनीति, धार्मिक भेदभाव और पारिवारिक पाखंड को रॉय ने तीखे व्यंग्य के साथ चित्रित किया है। 4. बचपन और मासूमियत। एस्था और राहेल की नजरों से दुनिया को देखना उपन्यास को एक खास मासूमियत और संवेदना देता है। 5. स्मृति और समय।
कहानी गैर-रेखीय नॉन लिनियर है। अतीत और वर्तमान का मिश्रण दिखाता है कि स्मृतियां कभी मिटती नहीं,